हेलो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं चौथे नेटवर्किंग बेसिक्स प्रैक्टिकल्स की क्लास पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था स्टैटिक राउटिंग, ये उसका डायग्राम है। इसको हम लोग ऐसे ही रख देंगे। नए तरीके से हम लोग एक और डायग्राम क्रिएट करेंगे, उस पे हम लोग डायनामिक राउटिंग आज एक डायनामिक राउटिंग का प्रैक्टिकल्स करेंगे। इसको हम लोग सेव करके रख देंगे क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत होगा। तो हम लोग इसको सेव करके रख देते हैं। बाद में क्या होगा कि इसी पे जहाँ पे स्टैटिक राउटिंग हो रहा है, इस पे हम लोग रिमोट इम्प्लीमेंट करेंगे। रिमोट इम्प्लीमेंट करके इसी पे किसी एक पीसी से, सपोज जापान का जो पीसी है, जापान का एक पीसी ले लेंगे, उससे रिमोट लेके रशिया का जो राउटर लेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। ये सब करेंगे तो ये जो हमारा जो भी काम हम लोगों ने किया है, ये बाद में बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो इसको हम लोग सेव करके अभी के लिए रख देंगे और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स नए तरीके से करेंगे। तो इसको हम लोग सेव करके रख देते हैं डेस्कटॉप पे ही। डेस्कटॉप पे सेव करके रख देते हैं। इस नाम से इसको सेव करते हैं हम लोग स्टैटिक राउटिंग के नाम से। इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे कभी ना कभी। अ, बाद में जब हमारा डायनामिक राउटिंग में आरआईपी हो जाए, ईआईजीआरपी हो जाए, ओएसपीएफ हो जाए, बीजीपी हो जाए, जब हम लोग फिर टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू रिमोट लेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए इसको हम लोग रख देते हैं और एक एक नई तरीके से खोल लेंगे। एक डायग्राम बना लेंगे और उसमें हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर फिर से खोल लेता हूँ और इसमें नई तरीके से एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो ये रहा हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर। इस पे हम लोग एक नया डायग्राम बनाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा थ्योरी हम लोग जान लेंगे कि स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग में डिफरेंस क्या होता है। स्टैटिक राउटिंग ये होता है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, वो खुद ही पाथ को डिटरमाइन कर रहा है कि अभी यहाँ पे जाओ, यहाँ से इसके थ्रू पाथ यहाँ पे जाएगा, इसके थ्रू यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग देखना चाहे, ट्रेस रूट करना चाहे, जो पहले वाले जो सेव जो हम लोगों ने किया था, उसको एक बार खोल के दिखा देते हैं। स्टैटिक राउटिंग नाम से सेव किया हुआ होना चाहिए। कहीं पे तो सेव हुआ है, यहाँ पे सेव नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। देख लेता हूँ। फाइल ओपन। हाँ, डेस्कटॉप पे जो स्टैटिक राउटिंग जो ये हुआ है ना, ये अगर मैं खोल लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक पीसी को मैं खोल लेता हूँ। इसकी डेस्कटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ मैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ट्रेस रूट करता हूँ। ट्रेस रूट पिंग 192.168.30.3। सॉरी, पिंग नहीं होगा यहाँ पे। ट्रेस रूट कमांड गलत बोल रहा है। ट्रेस रूट, सॉरी, ट्रेसर्ट 192.168.30.3। ये हमारा रूट दिखा दे रहा है कि यहाँ से कहाँ पे जा रहा है। यहाँ से पहले, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 192.168.10.1 यहाँ पे है। उसके बाद 200.20.10.2 यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे चला गया। उसके बाद अमेरिका वाले राउटर से जापान की राउटर में आया 200.20.20.2। उसके बाद 192.168। ये हमारा पूरा रूट दिखा देता है। ठीक है, लेकिन ये जो हम लोगों ने रूट जो है, हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग में क्या किया था। स्टैटिक राउटिंग में हम लोगों ने एक स्टैटिक राउटिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है, हम लोग ही है इस केस में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोगों ने पाथ को डिटरमाइन किया था। लेकिन डायनामिक राउटिंग में ऐसा नहीं होता है। डायनामिक राउटिंग में नेटवर्क जो है खुद ही अपना शॉर्टेस्ट पाथ डिटरमाइन करता है। वो नेटवर्क टोपोलॉजी से, नेटवर्क आर्किटेक्चर से, अपने नेबर्स से पूछता है कि पाथ क्या होगा, उससे पाथ को डिटरमाइन करता है। अब डायनामिक राउटिंग में दो तरह की
राउटिंग होता है, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। पहले हम लोग डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल करेंगे। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल नेबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने नेबर से पूछता है कि राउट पाथ क्या है, इस पे मतलब इस राउटर तक पहुंचने के लिए किस पाथ से जाए हम लोग। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अगर कोई पाथ फॉर एग्जांपल कोई हम लोग मतलब रिंग टोपोलॉजी बनाए, इस केस में हम लोग ओपन कर लेते हैं। एक मेरे पास सेव किया हुआ है। अ, कौन सा? अ, शायद यही वाला है। हाँ, इस केस में क्या होता है कि ये एक हमारा रिंग टोपोलॉजी है, यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल ये वाला राउटर अगर मतलब इसको मैं बंद करके रखा हूँ, तो यहाँ से इज़राइल से मैं इस वाले ये अमेरिका की राउटर है, अमेरिका को पिंग करना चाह रहा कनाडा को पिंग करना चाह रहा हूँ, अमेरिका का राउटर तो बंद है, तो यहाँ से घूम के जाएगा वो। ठीक है? डायनामिक राउटिंग में ये होता है। डायनामिक राउटिंग में पाथ को या तो नेबर से पूछता है या फिर जो पाथ है सारे राउटर्स अपना जो पाथ है वो शेयर करता है एक दूसरे से। लिंक स्टेट में क्या होता है कि सारे राउटर्स अपना जो पाथ है वो एक दूसरे से शेयर करता है, उसके बाद वो अपना शॉर्टेस्ट नेटवर्क पाथ डिटरमाइन करता है खुद से। ठीक है? तो ये होता है डायनामिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग का डिफरेंस। तो आज डायनामिक राउटिंग में हम लोग करेंगे आरआईपी। आरआईपी करने से पहले हम लोग 3 राउटर लेंगे और 3 स्विच लेंगे और 6 पीसीज लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं। ये हमारा पहला पीसी है, पहला राउटर है। ये हमारा दूसरा राउटर है। ये हमारा तीसरा राउटर है। सबसे पहले इन राउटर्स पे पोर्ट्स लगा देंगे। पहला राउटर, इस पे हम लोग पोर्ट्स लगा रहे हैं। दूसरे राउटर पे पोर्ट लगा देते हैं। तीसरे राउटर पे भी पोर्ट लगा देता हूँ मैं। पोर्ट्स मैंने लगा दिया है, अब नाम सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये होगा हमारा अमेरिका, ये है रशिया और ये है जापान। ठीक है? 3 राउटर्स हम लोगों ने ले लिया है। अब इसको सीरियल पोर्ट से कनेक्ट करेंगे। अमेरिका टू रशिया, रशिया टू जापान कर दिया हम लोगों ने। अभी 3 स्विच लेंगे और 6 पीसीज लेंगे। 6 पीसेस लेंगे। अब सारे डिफरेंट डिवाइसेस है तो हम लोग क्रॉस वायर केबल से कनेक्ट कर लेंगे सारे को। ये वाला कनेक्ट कर लिया हम लोगों ने, रशिया टू
रशिया वाले पे कनेक्ट कर लिया, अमेरिका वाले पे कनेक्ट कर लिया, अब जापान वाले को कनेक्ट करेंगे। अब सारे पीसीस को भी कनेक्ट कर लेंगे। अब इसमें हम लोग आईपी एड्रेस सेटअप कर देते हैं। इस वाले का पहले गेटवे सेट करता हूँ, 192.168.1 सॉरी .10.1, 192.168.20.1, इस वाले का 192.168.30.1। और राउटर्स का जो पोर्ट होगा यहाँ पे, आईपी एड्रेसेस होगा 200.20.10.1, 200.20.10.2, 200.20.20.1, 200.20.20.2, सॉरी .2। तो आईपी एड्रेस हम लोगों ने ले लिया है। अभी कुछ बचा है। हाँ, बचा है हम लोग पीसीस को भी आईपी एड्रेस देंगे। इस वाले का .2 दे देता हूँ। बाद में हम लोग जब टेलनेट करेंगे, उसके बाद हम लोग डीएचसीपी भी करेंगे, तब डीएचसीपी के थ्रू भी हम लोग आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी स्टैटिक तरीके से ही करेंगे। इसमें आईपी दे दिया। लास्ट वाले जो दो पीसीज है, लास्ट वाले नेटवर्क का, जापान का, इसमें भी दे देते हैं। तो सारे पीसेस को हम लोगों ने आईपी असाइन कर दिया है, सारे राउटर्स को हम लोगों ने आईपी असाइन कर दिया है। हालांकि इंटरनली असाइन नहीं किया, बस बाहर पे ही लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है हमें राउटर्स को देना पड़ेगा, फीड करना पड़ेगा, फिर इंटरफेसेस को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सारे रेड दिखा रहे हैं। चलिए कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास वक्त है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएलआई से नहीं करता हूँ, सीएलआई से पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीएलआई से किया था, कमांड से। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, उसके बाद इंटरफेस SC020, उसके बाद आईपी एड्रेस दिया, सबनेट मास्क दिया, नो शटडाउन लिखा। लेकिन यहाँ पे जल्दी करेंगे, उस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पे एक टैब होता है कन्फिग, कन्फिग पे जाएंगे, SC020 सर्च करेंगे, ये है SC020। यहाँ पे IPv4 का जो एड्रेस है 200.20.10.1 वो दे देते हैं। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली ले लेगा, मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है। और अभी जो ये जो इंटरफेस है इस पे भी दे देते हैं। जो अमेरिका का जो नेटवर्क है उस पे जो जा रहा है उस पे भी दे देते हैं।
वो हमारा है GIG 000 पे। दे दिया, इसको ऑन कर लेंगे और ये ग्रीन हो गया हमारे। ये अमेरिका का राउटर पे हम लोगों ने आईपी एड्रेस सेटअप कर दिया है। अभी रशिया का 3 पोर्ट्स है। SE 020 पे सबसे पहले करेंगे, कॉन्फ़िग पे जाएंगे, SE 020, इसको ऑन कर लेंगे। ये हमारा ऑन हो चुका है। अभी इनसाइड नेटवर्क रशिया का उस पे करेंगे, वो है हमारा GIG 000 पे। GIG 000 पे चले जाएंगे, आईपी एड्रेस हम लोगों ने दे दिया है इस पे। इसको भी अभी ऑन कर लेंगे, ये ग्रीन हो चुका है। अभी जो तीसरा पोर्ट है जो जापान से कनेक्ट हो रहा है, उस पे भी आईपी हम लोग दे देते हैं, वो है SE 021। इस पे हम लोग आ चुके हैं। सबनेट मास्क दे दिया, इसको ऑन कर दिया है। अभी अभी तीसरे वाले पे कर देते हैं, जो कि है जापान। CLI से नहीं करेंगे, उस पर वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। SE 020 सबनेट। दिस इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस क्यों बोल रहा है? अच्छा, मैंने 22 बार लिख दिया है। ये ग्रीन हो चुका है और हम लोग अभी इनसाइड की जो जापान वाला जो नेटवर्क है उस पर भी आईपी दे देते हैं, और हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फिर कंप्लीट हो जाएगा आईपी एड्रेस असाइन करने का। तो GIG 000 इस पे आईपी एड्रेस दे दिया मैंने, इसको भी ऑन कर लिया। अब सारे हमारे ऑन हो गए सारे। किसी पे भी हम लोगों ने होस्ट नेम अभी तक असाइन नहीं किया है, वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी करेंगे, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस हमारा असाइन किया गया है, लेकिन जो थर्ड जो है जापान वाला, ये अभी तक पूरी तरीके से ग्रीन नहीं हुआ है। थोड़ा सा वक्त लगता है ये ग्रीन होने में, क्योंकि इसमें इंटरनली थोड़ा सा काम चलता है। जो जब हम लोग रियल में जब हम लोग कोई स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, उस पर आईपी असाइन करते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। हालांकि वो चीज़ हमें दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी ये हमारा ग्रीन हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले तो होस्ट नेम देंगे, उसके बाद हम लोग RIP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, और RIP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करके लैपटॉप्स को पिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आईपी एड्रेसेस असाइन कर चुके हैं, हालांकि इंटरनली असाइन नहीं किए हैं। तो अभी इंटरनली असाइन करेंगे, होस्ट नेम्स देंगे, उसके बाद हमारे जो डायनामिक राउटिंग है RIP प्रोटोकॉल, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और पिंग करके चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो अमेरिका वाला राउटर मैं खोल लेता हूँ। CLI पे मैं चला गया। इस पे CLI पे जाने के बाद इसको इनेबल करना पड़ेगा। ये यूजर एग्जीक्यूशन मोड पे है, प्रिविलेज एग्जीक्यूशन मोड पे गए, कॉन्फ़िगर टर्मिनल से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे गए, होस्ट नेम चेंज करूंगा। ये है हमारा अमेरिका का राउटर, तो इसको मैं अमेरिका ही नाम देता हूँ। अमेरिका हो गया, सेव कर देता हूँ इसको। अच्छा, मैंने कहा था कि हालांकि हम लोगों ने इंटरनली असाइन नहीं किया है, लेकिन हम लोगों ने इंटरनली असाइन किया है कॉन्फ़िग मोड से उधर। तो वो चेक कर लेता हूँ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। हाँ, आईपी एड्रेस हम लोगों ने ऑलरेडी असाइन कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ होस्ट नेम को चेंज किया है। तो सेकंड वाले राउटर का होस्ट नेम जो है वो भी चेंज कर दूंगा। एनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम इसका है रशिया। सेव कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। जापान वाले पे भी मैं सेव कर देता हूँ। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम
जापान डू डब्ल्यू आर। मैंने सारे होस्ट नेम्स दे दिए हैं। अभी हम लोग हमारा जो नेटवर्क है, कैसे आईपी, कैसे पैकेट्स ट्रांसफर होंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है? तो जब हम लोग अमेरिका वाला राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे ना, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि इस वाले से ही दिखा दूँ। अमेरिका का जो राउटर जब कॉन्फ़िगर करेंगे, ये वाला भी, ये जो पाथ है, ये वाला एक पाथ है, ये एक पाथ है। जब हम लोग स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे, स्टैटिक राउटिंग में क्या कर रहे थे कि जब गेटवे पे, इस वाले गेटवे पे हम लोग जब ट्रांसफर कर रहे थे, ये पूरे गेटवे पे ट्रांसफर कर रहे थे, तो पूरा जो हो मतलब सिर्फ नेटवर्क आईडी को कंसीडर कर रहे थे, 192.168.10.0 दे रहे थे, ताकि यहाँ पे जितने भी नोड्स है, सारे नोड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारे नोड्स पे ही वो ट्रांसफर हो जाए, पैकेट्स ट्रांसफर हो। फिर जिस पे 10.2 पे अगर पैकेट सेंड कर रहा है तो 10.2 पे जा रहा था, 10.3 पे पैकेट सेंड कर रहा था, 10.3 पे जा रहा था। ठीक है, लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे यह है कि 192.168.10.0 दे रहा था तब, जब हम लोग इंटरनल जब स्टैटिक राउटिंग कर रहे थे। याद होगा पिछले वाले वीडियो से, आईपी राउट 192.168.10.0 स्पेस 0.255.255.255.0 सबनेट मास्क। उसके बाद कहाँ से घुस रहा है, यहाँ से घुस रहा है, तो इसका जो आईपी एड्रेस है 200.20.10.1, ये वाला दे रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि हम लोग इसको भी एक नेटवर्क कंसीडर करेंगे, इसको भी एक नेटवर्क कंसीडर करेंगे। तो इस पाथ को हम लोग देंगे 192.168.10.0 और इसको देंगे 200.20.10.0। सबको एक एज ए नेटवर्क आईडी ही कंसीडर करेंगे, सिर्फ सिर्फ इसका नेटवर्क आईडी ही कंसीडर करेंगे। तो अ, इसका जो अमेरिका वाला जो राउटर है, इसको खोल लेता हूं मैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे चला जाता हूं। अब इसका राउटर कौन सा, आर आई पी, आर आई पी को हम लोग सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेटवर्क 192.168.10.0, एक पाथ, ये वाला पाथ हमारा हो गया है। दूसरे वाला जो पाथ है, इसको भी करेंगे नेटवर्क 200.20.10.0, सारा एक नेटवर्क है। सिर्फ नेटवर्क आईडी को कंसीडर करेंगे, होस्ट आईडी को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हो गया, डू डब्ल्यू आर करके सेव कर देता हूं। अब मैं चला जाता हूं रशिया वाले राउटर पे। रशिया के साथ अमेरिका भी कनेक्टेड है और जापान भी कनेक्टेड है, लेकिन सबसे पहले हम लोग सिर्फ अमेरिका का करेंगे और पिंग करके देखेंगे रशिया टू अमेरिका और अमेरिका टू रशिया। और जब जापान पे पिंग करेंगे वो जाएगा नहीं, देख लेते हैं करके। आर टी आर आर आई पी नेटवर्क 192.168.20.0 नेटवर्क 200.20.10.0 डू डब्ल्यू आर सेव कर दिया है मैंने। ठीक है, अभी पिंग करके देखते हैं। ये एक अमेरिका का एक पीसी मैं खोल लेता हूँ, इस पे पिंग अगर करता हूँ रशिया पे 192.168.20.2, पहला वाला पैकेट रिसीव नहीं होगा। अभी पैकेट जा रहा है, पिंग अभी हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन इसी को हम लोग अगर 30.2 कर देते हैं, जापान के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो कम्युनिकेट नहीं होगा, अनरीचेबल, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि हम लोगों ने पाथ को डिटरमाइन ही नहीं किया कि वहाँ पे कोई राउटर है। ये उसको बताना पड़ेगा। पाथ को एक बार आपको पाथ को नहीं, हालांकि मतलब नेटवर्क का जो टोपोलॉजी है वो तो बताना पड़ेगा, वो हम लोगों ने बताया नहीं है, तो इसलिए नहीं जा रहा है। सेम अगर अमेरिका टू रशिया अगर पिंग हो रहा है तो रशिया टू अमेरिका भी पिंग होगा।
ठीक है, हम लोग अभी जापान को कॉन्फ़िगर करेंगे, उससे पहले एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आरआईपी प्रोटोकॉल का। ये कॉन्फ़िगर करने में जितना भी ईज़ी है, उसका एक ड्रॉबैक भी है। मोर देन 20 नेटवर्क्स से ज़्यादा हम लोग इस पे नहीं रख सकते आरआईपी में। मतलब 20 राउटर, 20 कनेक्शन ही रख सकते हैं। आरआईपी में मोर देन 20 रख ही नहीं सकते। ये स्मॉल नेटवर्क्स के लिए ही होता है। तो जापान वाला को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो ROUTER RIP मैंने ले लिया है। अब इसका जो ये वाला होगा, ये वाला एक नेटवर्क होगा, ये वाला एक नेटवर्क होगा। कर्सर को प्लीज़ फ़ॉलो कीजिए। ये वाला एक नेटवर्क है, ये वाला एक नेटवर्क है। तो पहला जो इनसाइड वाला जो नेटवर्क है, उसका मैं देता हूँ नेटवर्क 192.168.30.0। इसका होगा 200.20.20.0। कॉन्फ़िगर मैंने कर लिया है। अभी सेव करूँगा और पिंग करने की कोशिश करूँगा। जापान का एक कोई सा भी पीसी ले लेता हूँ मैं। रशिया को और अमेरिका को पिंग करता हूँ मैं एक-एक पीसी में। पिंग 192.168.10.2। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने इस वाले जो पाथ है, ये वाला जापान का जो राउटर है, पाथ को तो डिटरमाइन किया था, लेकिन ये जो रशिया का जो पाथ है, ये रशिया टू अमेरिका, तो अमेरिका का हम लोगों ने डिटरमाइन किया था, लेकिन रशिया टू जापान जो है, उसको डिटरमाइन नहीं किया था। तो रशिया टू जापान भी डिटरमाइन कर लेता हूँ मैं, उसके बाद फिर से करेंगे। राउटर पे ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क 192 डॉट, वो तो ले लिया था मैंने, तो 200.20.20.0 ले लिया। DWR सेव कर लिया, ठीक है। अब देखता हूँ मैं कोई सा जापान का ही, जापान का डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, तो जापान का ही मैं एक पीसी लिया। फिर से पिंग करता हूँ, रिप्लाई आ गया हमारा। नंबर ऑफ पैकेट्स सेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेट्स रिसीव्ड। ठीक है, तो अभी रशिया पे करता हूँ 20.3। हो रहा है। तो अभी अभी हम लोगों ने आरआईपी प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारा नेटवर्क पूरा पूरा फंक्शनल है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहा है, पिंग रिक्वेस्ट जा रहा है। और आरआईपी प्रोटोकॉल हमारा यही तक का था। ये छोटा होता है, कॉन्फ़िगर करने में इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। एक बार आईपी एड्रेस दे दिया तो आरआईपी नेटवर्क आरआईपी लिख दिया, उसके बाद सिर्फ जो पाथ है उसको डिटरमाइन करना होता है और ये हो जाता है। लेकिन इस पे क्या होता है ना कि ये जो है मतलब नेबर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस पे अगर करेंगे ऐसे, देखता हूँ। शो आईपी इंटरफेस नेबर्स। अच्छा, डेटाबेस डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। आ, किसी से तो चेक कर सकते हैं राउट पाथ। इस पे हम लोग ट्रेसर्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आ, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक बार चेक कर लेता हूँ। शो RIP neighbors, शो डेटाबेस। तो इनवैलिड ही आ रहा है हमारा। इनवैलिड तो नहीं आना चाहिए। डेटाबेस हम लोग चेक कर सकते हैं। डेटाबेस या तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स कौन हैं। ठीक है,
तो उसका जो कमांड होता है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इमीडिएट नेबर्स हम लोग चेक कर सकते हैं। शो IP RIP नेबर्स, शायद इस नहीं होगा। शो IP RIP डेटाबेस देख लेता हूँ। हाँ, डेटाबेस दिखा रहा है हमारा कि कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ RIP पे सिर्फ डेटाबेस ही हम लोग देख सकते हैं। शो IP RIP डेटाबेस, ये क्लियरली दिखेगा यहाँ पे। डायरेक्टली कनेक्टेड टू गीगाबिट इथरनेट 000, ये वाले पोर्ट का बोल रहा है। वाया सीरियल 020 से कनेक्टेड है ये वाला। 200.10.20.10.2 इस पे कनेक्टेड है। अ, ये पूरा पाथ को बता रहा है, पूरा जो डेटाबेस है वो बता रहा है। लेकिन ये जो है ये पूरा ही हमारा नेबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर ये सर्कुलर रहा, मतलब जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था वीडियो में कि अगर एक राउटर हम लोगों ने निकाल दिया तो दूसरे पाथ से वो जा सकता है। ठीक है, ये डायनामिक डायनामिक प्रोटोकॉल्स का यही एडवांटेज है। लेकिन आर आई पी प्रोटोकॉल में, ये एक आर आई पी प्रोटोकॉल जो है ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, और इसमें एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है जो कि 20 नेटवर्क से ज़्यादा हम लोग नहीं ले सकते इसमें। ठीक है, और आर आई पी प्रोटोकॉल हमारा यही तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे EIGRP प्रोटोकॉल। आर आई पी प्रोटोकॉल हो गया हमारा कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। अभी तक के लिए यहाँ यही तक।